जोर से बोलो, हम होंगे। आदरणीय संस्था प्रधान महोदय जी, समस्त गुरुजन और प्यारे बच्चों, देखो 6 दिसंबर 1956, आज कितनी तारीख है? 6 दिसंबर है ना। आज ही के दिन एक ऐसे महान व्यक्ति, एक ऐसे महापुरुष, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सबको छोड़कर स्वर्गवास या हम सबको छोड़कर अंतिम गति को प्राप्त हुए थे। आज उनका देहवास हुआ था। आज के दिन वैसे व्यक्ति थे, ऐसे महान व्यक्ति थे, आज के दिन शायद भारत माता की आंखों से भी आंसू आए होंगे। उन्हीं की देन है, उन्हीं की वजह से ये संभव हो पाया है कि आप सभी बच्चे इस ऐसे स्कूल में आके बैठे हो। उन्हीं की वजह से ये संभव हो पाया है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। उन्हीं की वजह से संभव है कि एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महार जाति में। अब उनकी जीवनी आपने पढ़ा होगा। थोड़े दिनों पहले उन पर एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ था। जब हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उनको पढ़ने का इतना जुनून था कि वो जब बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए बैग टांग कर, उनको देखकर वो अपने माता पिता से बोलते थे कि मुझे भी पढ़ने जाना है। परंतु उनके पिताजी उन्हें समझाते थे कि बेटा ये बड़े लोगों के काम है, हमारा काम नहीं है पढ़ना लिखना। पर उन्होंने जिद की, उनमें प्रतिभा थी, कैसे भी करके उनके पिताजी ने उनका दाखिला स्कूल में करवा दिया। अब देखो उनके लिए क्या नियम बनाया गया था। सब बच्चे क्लास में अंदर बैठ के पढ़ते थे, परंतु उनको उनके टीचर वो बच्चे अपने साथ में नहीं बैठाते थे, उनको बाहर बैठाया जाता था। क्लास के बाहर वो बाहर बैठकर ही ध्यान से उनको सुनते थे। उनके लिए देखो नियम बनाया गया था कि सभी बच्चे अंदर बैठ के पढ़ेंगे और वो बाहर बैठ के पढ़ेगा। परंतु लोगों को ये नहीं जानता कि जिसके लिए हम ये बाहर बैठ कर नियम बना रहे हैं पढ़ने का, वो एक दिन इस देश को चलाने का नियम बनाएगा। धीरे धीरे उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई। एक शिक्षक की उन पर नजर गई, उन्होंने उनको प्रोत्साहन किया, उनको आगे के बारे में बताया। और एक उस समय छात्रवृत्ति होती थी विदेश में पढ़ने की, उसका उसने टेस्ट दिया और उसके थ्रू वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले गए। वहां जाकर उन्होंने रात दिन पढ़ाई की। कहते हैं कि वहाँ की जो लाइब्रेरी थी ना, उसमें बैठकर वो 21-21 घंटे पढ़ते थे। मैं तो सिर्फ आपको 5 घंटे के लिए बोल रहा हूँ। अब देख लो बाबा साहब 21-21 घंटे बैठकर पढ़ते थे। उन्होंने 64 विषयों में मास्टर डिग्री की थी। जिस बच्चे को क्लास के बाहर बैठाया जाता था, वो देख लो 64 विषयों में उसने मास्टर डिग्री की थी। और जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो कोर्स करने गए थे, वो 8 साल का कोर्स था, उन्होंने 2.5 साल में वो कोर्स कंप्लीट कर लिया। 9 भाषाओं के भी जानकार थे, 9 भाषाएं आती थी। आप पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ते हो इंग्लिश, 12वीं जब पढ़ के निकल जाते हो ना, कॉलेज में कर लेते हो तो भी हम इंग्लिश में, और उनको ऐसी 9 भाषाएं आती थी। देख लो कितने विद्वान व्यक्ति थे। वो चाहते तो वहां पढ़कर विदेश में सेट हो सकते थे, वहां नौकरी कर सकते थे, अपना जीवन बात खूब आराम से चला सकते थे। परंतु उन्होंने वो जीवन नहीं चुना। वो वापस भारत आए। वो बोले कि मेरे साथी लोग, मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, उनको मुझे आज़ाद कराना है। यह संकल्प लेकर वो भारत आए और फिर उन्होंने स्वतंत्रता से संग्राम में गांधी जी के साथ में भारत की लड़ाई में योगदान दिया। वो भारत के पहले, उनके योगदान को देखते हुए वो भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। एक ऐसा बच्चा जिसको देख लो कुएं पर पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। पहले क्या है, जो नीचे की कास्ट होती थी उनके साथ भेदभाव होता था,
ना ही तो अब एक बार उनके गुरुजन जब वो बाहर बैठ के पढ़ते थे, गुरुजन ने एक सवाल लिखा था बोर्ड पर, किसी भी बच्चे ने उसका आंसर नहीं किया। उन्होंने अम्बेडकर साहब को बुलाया कि तू बाहर बैठ के सुनता रहता है, देखे तुझे क्या आता है। जैसे ही वो अंदर गया, पूरी क्लास के बच्चे थे वो उनके साथ क्या होता था और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे। पूरी क्लास के बच्चे उठकर लगे, उन्होंने अपना टिफिन साइड में रख दिया कि इनकी यदि परछाई भी हमारे खाने पर पड़ जाएगी ना तो हमारा खाना अपवित्र हो जाएगा। ऐसी सोच से, ऐसी संघर्षों से निकले हैं बाबा साहब। और कैसे विद्वान बने, 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 100 विद्वानों की लिस्ट निकाली थी, जिनमें पहले नंबर पर अपने बाबा साहब अम्बेडकर। कितने प्राउड की, कितने गर्व की बात है हम सबके लिए। इस भारत भूमि में, इस भारत माता में ऐसे ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया है जो युगों युगों तक हमारी प्रेरणा बने रहेंगे, हमें मार्ग दिखाते रहेंगे। उन सबकी उनकी देन है कि वो भारत के संविधान में उन्होंने ऐसे प्रावधान लिखे, उन्होंने ऐसे नियम बनाए जिसकी वजह से आप सब लोग यहाँ बैठे हो, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। यदि बोध नहीं होते तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं, उन्हीं की ये देन है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए संविधान में उन्होंने इतने प्रावधान किए। आप पढ़ते हो ना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान की रचना से पहले बाबा साहब ने 60 देशों का संविधान पढ़ा। 60 देशों का संविधान पढ़कर उनकी कमियां, उनकी खूबियां, उनको अच्छी प्रकार से मूल्यांकन कर फिर भारत का संविधान रचा गया। आप पढ़ते हो ना, शिक्षा का अधिकार, बस पढ़ते हो और याद कर लेते हो। इसका मतलब पता है आपको शिक्षा का अधिकार है। इस संसार, यदि आप सपने देखते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, इस संसार, इस पूरे संसार में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये भारतीय संविधान में ताकत देता है और ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसको याद ही नहीं करना है। शिक्षा का अधिकार, अधिकार का मतलब आपका ये अधिकार है। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो इस संसार की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, आपके माता पिता भी आपको नहीं रोक सकते। आप पढ़ोगे, और यदि आप बढ़ना चाहते हो, आप में प्रतिभा है, कुछ बनना चाहते हो तो आप बढ़ोगे, कोई नहीं रोक सकता। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये ताकत दी है। स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कोई भी आप पर अत्याचार नहीं कर सकता। इन चीजों को ऐसे याद ही मत किया करो, इनको समझा करो भाई इनमें क्या भाव है। ये अपने मूल अधिकार है जो बाबा साहब ने हमें दिया था। आप पर कोई भी अत्याचार नहीं कर सकता, आपको कोई भी मार नहीं सकता, आप पर कोई भी जुल्म नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान की शक्ति है जिनको आपको पता होना चाहिए। और बताओ, आप जागरूक होगे, इन चीजों के बारे में समझोगे, भारतीय संविधान में हमारे लिए क्या प्रावधान है, तो इन चीजों के लिए हमें जागरूकता होगी तो हम इनका जीवन में काम लेंगे। यदि हमारे साथ कभी भी कोई गलत होता है तो हम उसका विरोध करेंगे और हम उनको बता देंगे कि हमें ये चीज समझ है, हमने पढ़ाई की है, बाबा साहब ने हमें क्या अधिकार दिए हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। सामने वाला भी, यदि उसके सामने आप इतनी बात बोल दोगे कि सामने वाला समझ जाएगा और वो आपसे बोल जाएगा। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है, इतने प्रावधान। लड़कियों के लिए तो विशेषकर अपने संविधान में इतने प्रावधान है, पर समस्या कहाँ है, आप लोगों को ये चीजें पता नहीं। इन चीजों के बारे में पढ़ा करो, ऐसे महान लोगों के बारे में, ऐसे विद्वान लोगों के बारे में जाना करो जिनकी वजह से भारत देश का कितना गौरव है। विदेशों में भी देख लो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने टॉप 100 लोगों की, इस संसार की, दुनिया भर के टॉप 100 लोगों की, विद्वान लोगों की लिस्ट निकाली, उनमें बाबा साहब पहले स्थान पर। और हम लोग उनको नहीं जानते, उनके विचारों को नहीं जानते। मैं बाकी गुरुजनों से भी निवेदन करूंगा कि इस मौके पर 2 शब्द कहें। राम प्रकाश सर, बहुत अच्छे ढंग से बोला है, हम सुन रहे थे। खड़ा हो सामने बता। नहीं ऐसी कोई बात